राम 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 नारायण नारायण। कचिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। 38वां श्लोक। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? व्याख्या। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में कां गतिं कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। वह सांसारिक प्रतिष्ठा से यानी सांसारिक स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा है। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वह पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिसके पास जा रहा था वह बादल तथा वह स्वयं बादल का टुकड़ा, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा तथा वह स्वयं साधक, ये तीनों एक जाति के नहीं हैं। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन है। इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में ही उपर्युक्त दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो यह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया, पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत काल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहां से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा? विशेष बात, अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट हुआ यानी साधन से च्युत हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता, कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपयुक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले बीच में ही वायु से छिन्न भिन्न हो गया। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है
और आगे दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, तभी वह उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट होना यानी च्युत होना कैसे कहा जाए। दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता ही नहीं। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत बैठता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन से विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में उसकी स्थिति न रहने से ही वह उभय भ्रष्ट हुआ है। अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगा चलित मानस कहा है और इस 38वें श्लोक में अप्रतिष्ठ विमूढ़ो ब्रह्मण पति और छिन्ना भ्रमिव कहा है। इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया।